वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। और आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सबसे आसान तरीका आप कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, किसी भी किताब में, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जिससे हम लोग नॉर्मली घबरा जाते हैं जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो एक बार तो जान निकल जाती है। लेकिन अब इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ एक चीज़ की, और वो है हमारा पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट लगने हैं पास्कल ट्रायंगल को समझने के लिए। तो पास्कल्स ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं 1, उसके बाद इधर भी 1 और इधर भी 1, फिर इधर 1 और इधर 1, फिर इधर 1 और इधर 1। ये आप पिरामिड शेप में लिखते चले जाइए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि पहली लाइन पे तो 1 आ गया, चलो ठीक है। दूसरी लाइन में 1 और 1 आ गया, ये भी मान लिया। तीसरी लाइन में आपने क्या करना है? तीसरी लाइन में आप इस 1 और 1 को जोड़ दीजिए, बीच में लिख दीजिए 2। तो ये आ गया 1 2 1। उसके बाद अगली लाइन में क्या करेंगे आप? 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 6 + 1 5, और इस तरह से आप करते चले जाइए। तो ये जो आपके पास बन रहा है इसे हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो ये है हमारा पास्कल्स ट्रायंगल। ये 1 ना भी लिखें तभी ये पास्कल्स ट्रायंगल है। अब आपने अगला काम क्या करना है? इस पास्कल्स ट्रायंगल को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये कमाल की बात है। सबसे पहला काम तो ये करना है आपने कि जो पहली इधर वाली लाइन है 1 1 1 की, इसे तो आप काट दीजिए। ये लीजिए, ये मैंने काट दिया। अब आपके पास क्या बन गया? इसे मैं दोबारा लिख रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आया है 1, तो ये मैंने लिख दिया 1। दूसरी लाइन में आपके पास आया है 2 और 1, तो मैं इस 1 के नीचे लिख रहा हूं 2 और आगे यहां पर 1। तो लिखा यही 2 1 है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। उसके बाद है 3 3 1, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 3 3 1। इसी तरह से अगली लाइन लिखेंगे 4 6 4 4 6 4 1। उसके बाद 5 10 10 5 1। इस तरह से लिखिए। और जो पुराना वाला था उसको मैं रब कर दे रहा हूं, उसकी मुझे अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझ तो अब आपको आ ही गया होगा कि ये कहां से आया है। ये जो मैंने लिखा है ये कहां से आया है। वैसे भी अगर इसे याद भी करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये है 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 4 + 6 10, 1 + 3 4, 4 + 1 5, चलते जाइए इस तरह से। तो एक ये भी मेथड आपके पास, लेकिन जो पास्कल्स ट्रायंगल है वो बेस्ट है। अब चलते हैं आगे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कि हम कहते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, वो कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हम, ये बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट भी लगेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? मान लीजिए कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 8,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 10%, और जो टाइम है वो है आपका 2 साल, 2 ईयर्स, और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस 8,000 का सिर्फ 1 साल का साधारण ब्याज निकालिए। जब 1 साल की हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज में, तो जो आपका फॉर्मूला है वो सिंपल बन जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, गुणा करके 100 से डिवाइड ही करना है सिर्फ, बस। तो ये बन गया 8,000 गुणा 10
और बटा 100 कर दीजिए, तो ये 2 जीरो कट गए, यहां से काट लीजिए, यहां से काट लीजिए, आंसर आ गया आपका 800। अभी क्योंकि आपका टाइम 2 साल का है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इसका एक बार फिर से इंटरेस्ट निकालिए। इसका नहीं, अब इसका इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला वही आपके पास, पहले यहां पर 8000 था, अब यहां पर 800 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 800 गुणा 10 बटा 100, और फिर नीचे से 2 जीरो जो हैं वो काट गए, और आपके पास आ गया ये 80। अब आपने क्या करना है कि आपका 2 साल का इंटरेस्ट निकालना था, तो यहां पर आप दूसरी लाइन में आ जाइए। दूसरी लाइन आपकी यहां पर है, ये रही दूसरी लाइन। और जो आपके ब्याज आए थे, पहले 800 आया था, दूसरी बार आया था 80, तो इसको 800 को यहां लिखिए, 80 को यहां लिखिए, और अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे आएगा, इन दोनों को कीजिए गुणा, इन दोनों को कीजिए गुणा, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, और फिर कर दीजिए इनको ऐड। तो 800 गुणा 2 1600, और 80 गुणा 1 80, तो 1600 इधर से और 80 इधर से, तो आपका 1680 रुपए आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत आसान हो गया। अगर यही आपका 2 साल ना होता और 3 साल होता, तो क्या करते कि जो काम आपने 2 बार किया था वो एक बार और करते। अब ये 80 रुपए आ गए, इसका भी इंटरेस्ट निकाल लेते हम, तो ये आ जाता 80 गुणा 10 बटा 100, तो ये 0 0 दोनों काट जाते, और ये आ जाता आपका 8। तो अब आप क्योंकि 3 साल आ गया, तो अब आप दूसरी लाइन इस्तेमाल नहीं करते, आपने करनी थी तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन आपके पास यहां पर है, तो यहां पर पहला आप लिखिए 800, दूसरे में लिखिए 80, ये वाला 800, ये वाला 80, और तीसरे में ये वाला 8। और काम वही करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ऐड कर देना है। तो यहां पर आ गया आपका 2400 और प्लस 240 यानी कि 2640, और प्लस 8 यानी कि 2648 रुपए आ गया आपका ब्याज। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। चलिए, आपने कहा 2 साल का भी निकाल लिया, 3 साल का भी निकाल लिया, चलिए 4 साल का भी निकालते हैं, क्योंकि जब 4 की बात आती है तो हमारे सिंपल फॉर्मूले में r1 + r के पावर 4 आ जाता है, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। यहां पर क्या होने वाला है, देखिए, मैं प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा आसान ले लेता हूं, 10,000 10,000 रुपए, और जो हमारा r है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ले लिया मैंने 10%, और टाइम तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मैं 4 साल की बात कर रहा हूं इस बार, तो 4 साल की बात करेंगे। तो पहली बार जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, पहली बार वो आएगा 10,000 गुणा 10 बटा 100, और दोनों जीरो आप काट दीजिए यहां से, तो आपके पास आ गया 1000। अभी आप 4 साल की बात कर रहे हैं, तो जो पहला इंटरेस्ट आ गया वो अब आपकी चौथी लाइन में आएगा। अब तीसरी लाइन को भी भूल जाइए क्योंकि हम 4 साल की बात कर रहे हैं। तो जो पहला इंटरेस्ट आ गया 1000, उसको आप लिख दीजिए यहां पर, और अब 1000 का इंटरेस्ट निकालिए, तो क्या हो गया 1000 गुणा 10, ये 10 जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बटा 100, तो फिर दोनों जीरो कट गए यहां से, और ये बन गया 100, और ये 100 आ गया आपका अगले नंबर के ऊपर 100। 2 बार हो गया, अभी 2 बार और करना है, तीसरी बार करेंगे तो ये आ जाएगा 100 गुणा 10 बटा 100, दोनों जीरो कट जाएंगे, और ये बच जाएगा 10, और ये 10 आ जाएगा आपके तीसरे गुणक के नीचे, मल्टीप्लायर के नीचे, तो यहां पर आ गया 10, और एक बार और कीजिए 10 गुणा 10 बटा 100, 0 0 गए, और फिर आ गया आपके पास 1, और ये 1 आ गया यहां पर। तो अब आप इन दोनों को कीजिए गुणा, ये हो गया आपका 4000 और प्लस 600, तो 4600 हो गया, प्लस 40, तो 4640, और 1 यहां से आ गया, तो 4641 रुपए, ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 4 ईयर्स। तो मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का इससे आसान तरीका कहाँ मिलेगा, और वो भी पास्कल्स ट्रायंगल के थ्रू कभी सोचा भी नहीं था। एक बार जरूर सोची होगी आपने कि कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना चाहिए भाई। वो लाल रंग के डब्बे पे लिखा हुआ ना सफेद रंग से सब्सक्राइब, वो तो जरूर करना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉलेज मिल रही है। तो इसे नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इस चैनल को कीजिए फटाफट सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं,
अगर आपको लग रहा है कि इससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो इन वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर भी कीजिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को पता चल सके कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। हमें लंबे फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है, 2 मिनट का काम है, क्यों हम 15 मिनट वेस्ट करें। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।